आज हम पढ़ेंगे मानचित्रों का वर्गीकरण। मानचित्रों के वर्गीकरण करने के कई आधार हैं। सर्वप्रथम जो आधार है वो है मापनी के अनुसार, जिसमें दो तरह के मानचित्र होते हैं। एक लार्ज स्केल मानचित्र होते हैं और दूसरे स्मॉल स्केल मानचित्र होते हैं। बड़ी मापनी वाले मानचित्र और छोटी मापनी के मानचित्र। बड़ी मापनी वाले मानचित्र होते हैं जैसे भू संपत्ति मानचित्र हो गया, नगरों का प्लान हो गया, स्थलाकृतिक मानचित्र हो गया। और छोटी मापनी के मानचित्र होते हैं दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र। दूसरा प्रकार है स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के अनुसार। उच्चतादर्शी और प्लेनिमीट्री दो तरह के होते हैं। रचना शैली के अनुसार गुणात्मक मानचित्र और मात्रात्मक मानचित्र। और चौथा प्रकार होता है उद्देश्य के अनुसार, किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं वो मानचित्रों के प्रकार। अब एक नंबर है हमारा भू संपत्ति मानचित्र, तो बड़ी मापनी का मानचित्र है। भूमि, भवन, कर और लगान वसूल करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नागरिक भूमि विवाद समाधान हेतु, नगरीय योजना और ग्रामीण भूमि उपयोग योजना हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। भारत में 1:3960 से लेकर 1:1980 के RFA मानचित्र बनाए जाते हैं। दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र। मानचित्रों में अंकित प्रत्येक लक्षण की आकृति एवं आकार देखकर धरातल पर उसे पहचाना जा सके तो ऐसे मानचित्रों को स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। जब पहचान नहीं हो तो इस प्रकार के मानचित्रों को भौगोलिक मानचित्र कहते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र 1:2,50,000 से 1:62,500 की मापनी पर बनाए जाते हैं। तीसरा है दीवारी मानचित्र। ये एक तरह से भौगोलिक मानचित्र होते हैं। ये 1:15,00,000 से 1:2,50,000 तक की मापनी पर बनाए जाते हैं। इसमें संपूर्ण पृथ्वी, महाद्वीप, देश, राज्य या जिला, तहसील आदि के मानचित्र बनाए जाते हैं। चौथा प्रकार है एटलस मानचित्र। ये भी एक भौगोलिक मानचित्र है, जिनमें 1:20,00,000 से अधिक की मापनी जो होती है उस मापनी पर ये मानचित्र बनाए जाते हैं। पांचवा है उच्चतादर्शी मानचित्र। ये उच्चावच प्रदर्शित करने वाले मानचित्र होते हैं। इसमें एक विधि होती है हेशूर विधि, जो ऑस्ट्रिया के लेहमान द्वारा निर्मित की गई थी। महीन व पास खींची गई खंडित रेखाओं से उच्चावच निरूपण करने की विधि को हेशूर विधि कहते हैं। इसमें दूसरी होती है पर्वतीय छायाकरण। उच्चावच के सामान्य लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है। उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा से लिए गए फोटोग्राफ के समान होते हैं ये। तीसरी विधि है ट्रेकोग्राफीय विधि। उच्चावच के औसत ढाल और सापेक्ष उच्चावच का चित्र में निरूपण किया जाता है। नेक्स्ट है आकृतिक विधि। उच्चावच लक्षणों के मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। सर्वप्रथम लोबेक एवं फिर इरविन रेंज ने इसका प्रयोग किया था। ढाल व ऊंचाई का निरूपण नहीं होता है। नेक्स्ट है स्थानिक ऊंचाइयाँ। मानचित्र में बिंदु बनाकर समीप समुद्र तल से ऊंचाई लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य उच्चावच पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए अन्य विधियों की सहायता ली जाती है। समुच्चय रेखा से सामान्यतः इसमें रेखाएं खींची जाती हैं। नेक्स्ट होता है बेंचमार्क। किसी दीवार या खंभों पर वास्तविक समुद्र तल ऊंचाई का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट त्रिकोणमितीय स्टेशन। मानचित्रों में त्रिभुजन विधि से नापे गए स्थानों पर ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है, जिसको त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट आकृतिक रेखाएं। दो समुच्चय रेखाओं के मध्य समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई पर बनी खंडित रेखाएं समुच्चय रेखाएं कहलाती हैं। बड़े समुच्चय रेखा अंतराल के मध्य छोटे स्थलाकृतिक लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है। समुच्चय रेखाएं स्पॉट हाइट की मदद से वास्तविक ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है। और इन विधियों को मिला जुला कर जब प्रदर्शित किया जाता है तो उनको कहते हैं मिश्रित विधियां। धन्यवाद।